प्रदर्शन करने आए, ये आपकी मांग क्या है? बोलिए। हम आज जो है निदर्शन और धरने ऐसा डबल कार्यक्रम आज था। तो गुरुद्वारा बोर्ड का जो कायदा है 1956 का, उसके कलम 11 है और कलम 11 में 17 मेंबर मिलके नांदेड़ गुरुद्वारा बोर्ड का अध्यक्ष चुनते हैं। लेकिन 17 अप्रैल 2015 में एक ऐसी बात हुई कि महाराष्ट्र शासन ने, तत्कालीन जो शासन था देवेंद्र फडणवीस साहब का, तो उस शासन ने आमदार तारा सिंह जी को अध्यक्ष बनाने के लिए नांदेड़ गुरुद्वारा बोर्ड के 1956 के कलम 11 में संशोधन किया और अध्यक्ष डायरेक्ट सरकार ने अपॉइंटमेंट करने का निर्णय लिया। तो यहाँ के हजूर साहब के लोगों पे ये बहुत बड़ा अन्याय है। हजूर साहब के सिखों के ऊपर अविश्वास है, हजूर साहब के सिखों के अधिकारों का हनन है। इसीलिए हमारा जो 1956 के कलम 11 में जो संशोधन किया गया वो रद्द करो बोल के पिछले 5 सालों से हमारी मांगनी है। हमारे यहाँ के पंचप्यारे साहिबान, जत्थेदार साहब, हमारे बाबा बलविंदर सिंह जी, स्वर्गवासी बाबा प्रेम सिंह जी, इन लोगों ने 2015 के अंदर ही यहाँ के संगत को कहा था कि ये कायदा बरोबर नहीं है। तो उन संतों के नेतृत्व में 5000 सिखों का यहाँ मोर्चा निकला और सरकार को निवेदन दिया गया। लेकिन तत्कालीन सरकार ने इस निवेदन का कोई गांभीर्य से नहीं लिया और न लेते हुए उसका काम आज तक उन्होंने नहीं किया। उसके बावजूद तारा सिंह जी का पीरियड खत्म होने के बाद फडणवीस साहब ने ही डबल उनके 5 साल में, हमारे पीरियड गुरुद्वारा बोर्ड का 3 साल है, महाराष्ट्र शासन का 5 साल है। इसीलिए एक ही शासन में, एक शासन ने, एक फडणवीस साहब के सीएम में तारा सिंह जी भी अध्यक्ष बने, उसके बाद हमारे भूपेंद्र सिंह के मनाज साहब भी अध्यक्ष बने और उनके शासन जाने के बाद फिर अन्य लोगों ने, अन्य 3 अध्यक्षों का उसके बाद अपॉइंटमेंट किया। वसीजा साहब भी अध्यक्ष बने, नांदेड़ के जिलाधिकारी को अध्यक्ष बनाया गया, तो बाहर के लोगों ने वो अध्यक्ष बनाने के लिए विरोध किया। हमारा ये कहना है कि हजूर साहब के ये कलम 11 को संशोधन रद्द करना चाहिए और नांदेड़ के सिख समाज में से यहाँ गुरुद्वारा बोर्ड का अध्यक्ष होना चाहिए और नांदेड़ के ही 17 मेंबर होना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। पहले कलम संशोधन रद्द हो और बाद में हमारे नांदेड़ का ही गुरुद्वारा बोर्ड रहे, नांदेड़ के लोग गुरुद्वारा बोर्ड को लेके चले। क्यों? तो क्या इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बाहर के लोग आ रहे, उन्हें यहाँ के कोई संस्कार कल्चर यहाँ का मालूम नहीं है, पता नहीं है। वो उनके हिसाब से आते हैं, 15 दिन महीने में अपना आलीशान बैठते, चाय पानी करते और निकल जाते। लेकिन स्थानिक लोगों के जो प्रॉब्लम है, प्रश्न है, यहाँ का एजुकेशन है, यहाँ की बेरोजगारी है, यहाँ के लोगों के कुछ रिहाइश बनाना है, यहाँ का डोनेशन खड़ा करना है, इन सब बातों के लिए बाहर के लोग कम पड़ जाते हैं। उनको हमारी भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है, हमारे भावना का कोई ख्याल नहीं रखते वो। लेकिन यहाँ के लोगों की भावना हमारे भारत सरकार ने रखना चाहिए, क्योंकि हमारे वोटिंग कम है, इसीलिए सरकार हमारा ध्यान नहीं दे रही। जिसकी वोट ज़्यादा है, कल मराठा समाज का आंदोलन है, उनको तुरंत उन्हें एक्शन लेके मुख्यमंत्री शरद पवार साहब, बड़े बड़े नेता मिलने को आते। लेकिन हमारा यहाँ 20, 25, 30 हज़ार समाज है, 15,000 वोटिंग है, तो वो कोई उतना दखल नहीं ले रहे। वो दखल लेना चाहिए इसमें, वोटिंग के इस पर नहीं जाना। क्यों? तो वोटिंग का विषय अलग है, समाजकारण राजकारण अलग है, लेकिन हमारा विषय धार्मिक है। हमारे धर्म में डायरेक्ट हस्तक्षेप है सरकार का, तो हमारे धर्म के अंदर सरकार ने हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसकी चेतावनी देने के लिए हमने आज धरना कार्यक्रम किया है और पंचप्यारे के ठहराव को महत्व देके ये कलम 11 का संशोधन रद्द करना, ऐसे विनंती महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री फडणवीस साहब और हमारे अजीत दादा, ये सबसे हमारी विनंती रहेगी सरकार ने हमारा संशोधन रद्द करना और हमें न्याय देना। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल।